दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया है कि उनसे बगावत करने वाले सांसदों के ऊपर सदस्यता जाने की तलवार लटक गई है। आखिर उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कौन सा हथियार है कि अगर 15 दिन के भीतर उनसे बगावत करने वाले सांसद वापस उनके पास नहीं आए, उनसे माफी नहीं मांगी, तो संसद के बाकी सत्रों में वो मौजूद नहीं रह पाएंगे। क्या सचमुच उनकी सांसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है? आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कौन सा दांव चल दिया है जिसने बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, उद्धव ठाकरे से जिसने बगावत की अब उसकी खैर नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब वो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है जब उनकी ओर से व्हीप जारी कर दिया गया। व्हीप जारी होने के बाद भी 6 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। अब शिवसेना उद्धव गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन सांसदों की सदस्यता तक जा सकती। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिपोर्ट में आपको बताया था कि उद्धव गुट की ओर से दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी जिसमें सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। इसके साथ ही मैंने उन 3 अन्य सांसदों की स्थिति भी बताई थी जो बैठक में नहीं आए। मैंने आपको बताया था कि किन किन वजहों से ये सांसद बैठक से दूर रहे। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो उसका लिंक लगा रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, चूंकि ये 6 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे, इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी एक्शन का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि व्हीप के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए पहले एक बार आपको उन 6 सांसदों के नाम बता देते हैं जो शिवसेना की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे, भाऊ साहेब और संजय यादव शामिल है। ये सभी सांसद उद्धव ठाकरे की बैठक से गायब रहे। इसमें से नागेश पाटिल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। वहीं ओम राजे ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। उन्होंने 20 जून तक का समय मांगा है और उसके बाद ही तय करेंगे कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे या फिर एकनाथ शिंदे के खेमे में जाएंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इनके साथ ही सभी को 15 दिन का वक्त दिया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत की ओर से बुलाई गई ग्रुप लीडर की बैठक, मकसद साफ था कि आप अपनी वफादारी उद्धव के लिए पेश करें, लेकिन 9 सांसदों में 6 गायब रहे। अगर इसमें से 3 सांसद उद्धव ठाकरे को भरोसे में लेकर उनके साथ बने रहते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी बाकी 3 सांसदों के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के खेमे में जाते हैं तो फिर इनकी सदस्यता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सदस्यता जा सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जारी किया गया व्हीप। चलिए जानते हैं व्हीप का पालन ना करने पर क्या हो सकता है। दोस्तों, राजनीति को करीब से समझने वाले लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टी का व्हीप कोई साधारण संदेश या निमंत्रण नहीं होता। ये पार्टी का आधिकारिक आदेश होता है जिसे नज़रअंदाज करना कई बार सांसदों और विधायकों को बहुत भारी पड़ सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी पार्टी के सामने कोई बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया हो, सरकार गिरने बचाने का मामला हो, कोई महत्वपूर्ण बिल पास होना हो या फिर पार्टी को अपने विधायकों और सांसदों की एकजुटता दिखानी हो। ऐसे समय में पार्टी अपने सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश जारी करती है कि उन्हें क्या करना है, कहाँ मौजूद रहना है और किस तरीके का रुख अपनाना है। इसी आधिकारिक निर्देश को व्हीप कहा जाता है। और दोस्तों, व्हीप भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन सबसे सख्त माना जाता है 3 लाइन व्हीप। इसका मतलब होता है कि पार्टी इस आदेश को लेकर बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। सांसदों और विधायकों को हर हाल में निर्देश का पालन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मामला सीधे अनुशासनहीनता और दल बदल कानून तक पहुंच सकता है। वैसे भी संजय राउत ने पहले ही कह दिया है, जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे वो गद्दार कहलाएंगे। सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, मेरा आएंगे वो बेईमान गद्दार। अब दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट द्वारा जारी किए गए 3 लाइन व्हीप को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी।
ये उस समय बुलाई गई बैठक थी जब लगातार ये चर्चा चल रही है कि शिवसेना के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और पार्टी के भीतर नई राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। ऐसे में जब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सांसदों को बुलाया और उसके बावजूद 6 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ अनुपस्थिति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि अगर कोई सांसद व्हीप नहीं मानता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, भारत में दल बदल रोकने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची बनाई गई थी, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य यही है कि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के आधिकारिक निर्देशों को नजरअंदाज करके मनमानी न कर सके। अगर किसी सांसद पर आरोप लगता है कि उसने जानबूझकर पार्टी व्हीप का उल्लंघन किया है तो पार्टी का मुख्य व्हीप या अधिकृत नेता लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद मामला स्पीकर के पास पहुंचता है। स्पीकर दोनों पक्षों की दलील सुनता है, दस्तावेजों की जांच करता है और फिर फैसला लेता है कि संबंधित सांसद को अयोग्य ठहराया जाए या नहीं। अगर स्पीकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांसद ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है और उसके पास कोई वैध कारण नहीं है तो उसकी संसद सदस्यता तक समाप्त हो सकती है, यानी वो अपनी लोकसभा सीट गंवा सकता है। यही वजह है कि उद्धव गुट के नेता लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो व्हीप उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई की मांग की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। दल बदल कानून में कुछ सुरक्षा प्रावधान भी दिए गए हैं। सबसे पहले तो पार्टी के पास ये अधिकार होता है कि वो व्हीप उल्लंघन को माफ कर दे। कानून के मुताबिक यदि पार्टी 15 दिनों के भीतर संबंधित सांसदों को राहत देती है या उनकी अनुपस्थिति को स्वीकार कर लेती है तो अयोग्यता की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। यानी अगर उद्धव ठाकरे चाहे और सांसदों की ओर से संतोषजनक जवाब मिल जाए तो मामला यहीं खत्म भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है 2/3 संख्या का नियम। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ अलग होने का फैसला करते हैं और किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय या नए समूह के गठन का दावा करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यहीं से पूरी राजनीतिक गणित शुरू होती है। यानी इस वक्त असली लड़ाई सिर्फ 6 सांसदों की अनुपस्थिति की नहीं है, असली लड़ाई संख्या की है। उद्धव ठाकरे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पर्याप्त सांसद उनके साथ बने रहे, जबकि दूसरी तरफ नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या बागी खेमे के पास इतनी संख्या जुट पाएगी कि वो कानून में मिली छूट का फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के इस फैसले से जो नेता बगावत के बारे में सोच रहे हैं या फिर पूरी तरह बागी हो चुके हैं, उनके भीतर एक अलग तरह की बेचैनी है, क्योंकि कानूनी रूप से उद्धव ठाकरे के पास एक बड़ा हथियार मौजूद है। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पूरी तरह निष्पक्ष होकर फैसला लेते हैं तो इस मामले में फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष होंगे या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद आपके पास भी हो और हमारे पास भी है। लेकिन अगर स्पीकर से सहयोग भी नहीं मिलता तब भी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। 2022 में भी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बड़ी टूट करवाई थी। उसके बाद पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा हो गया। आज भी कई लोग शिवसेना को एकनाथ शिंदे की पार्टी मानकर चलते हैं, लेकिन संजय राउत और अरविंद सावंत लगातार ये कहते रहे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और असली शिवसेना वही है जहां ठाकरे हैं। जाहिर सी बात है कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं। क्षेत्रीय दलों में अक्सर देखा जाता है कि पार्टी पर उत्तराधिकारी का अधिकार माना जाता है। चाहे आप राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों को ही देख लीजिए। टीडीपी आज चंद्रबाबू नायडू के पास है और माना जाता है कि भविष्य में उनके उत्तराधिकारी नारा लोकेश हो सकते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा अक्सर होता है और जनता भी कई बार इसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन महाराष्ट्र में मामला अलग रहा है। बाला साहब ठाकरे ने जिस पार्टी को खड़ा किया और जिन उद्धव ठाकरे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया, उन्हीं को साइडलाइन करके पार्टी में टूट हुई और एक तरह से पार्टी पर कब्जा कर लिया गया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि एक बार फिर पार्टी में नई टूट की कोशिश हो रही है।
लेकिन कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। इस बार उद्धव ठाकरे पूरी तैयारी के साथ एकनाथ शिंदे को जवाब देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो विपक्षी दलों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि केवल शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुशल राजनीतिक और राजनीतिक संघर्ष के जरिए भी बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, वहां भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया, फिर केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह की बातें कही। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और दावे वायरल होने लगे कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को कोई चिट्ठी सौंपी है। दोस्तों, ऐसी खबरों के सामने आने के पीछे भी एक राजनीतिक रणनीति होती है। पहले जनता को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि अगर भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो तो लोगों को वो अचानक ना लगे, क्योंकि अगर बिना किसी माहौल के अचानक टूट फूट होती है तो उसका राजनीतिक नुकसान उसी दल को हो सकता है जिस पर तोड़ फोड़ कराने के आरोप लगते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत की चर्चा के बीच रामगोपाल यादव को केंद्र में लाया जा रहा है और एक ऐसी वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसका वास्तविक संदर्भ कुछ और है। जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कोई नया वीडियो नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। दरअसल सांसदों का सत्ता पक्ष के मंत्रियों से मिलना जुलना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के काम करवाने होते हैं। यहाँ अपने लोगों का मतलब परिवार या रिश्तेदार से नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया, उन्हें चुनकर संसद भेजा और जिनकी समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी सांसद की होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सांसद के पास पहुंचता है और कहता है कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, स्थानीय अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब सिर्फ एम्स में इलाज संभव है, लेकिन भर्ती नहीं मिल रही। ऐसे मामलों में सांसद संबंधित मंत्रालय या अधिकारियों से संपर्क करते हैं और मदद की कोशिश करते हैं। यही उनका दायित्व भी होता है। इसलिए किसी पुराने पत्र या मुलाकात को अचानक दिखाने का उद्देश्य कई बार सिर्फ भ्रम पैदा करना होता है। दावा किया जाता है कि कोई नेता दल बदलने वाला है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं सांसदों में से कुछ सांसद सार्वजनिक रूप से ये कहते नजर आते हैं कि वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। यानी कोशिश यही हो रही है कि राजनीतिक वास्तविकता को पीछे रखा जाए और अटकलों को आगे बढ़ाया जाए। उद्धव ठाकरे अब इसी कथित भ्रम और राजनीतिक प्रचार पर चोट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सांसदों को 15 दिनों का समय दिया है कि वो स्पष्ट करें कि आखिर वो किसके साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ या फिर एकनाथ शिंदे के साथ। और जिन सांसदों ने ये तय कर लिया कि वो शिंदे खेमे के साथ जाएंगे, उनके खिलाफ आगे चलकर कार्रवाई की मांग की जा सकती है। राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों रास्तों पर आगे बढ़ सकती है, यहाँ तक कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।